में अगर जोड़ दिया जाए अपनी तरफ से तो ये हो गया आलू। ये केवल ट्रिक है समझने के लिए। आलू यानी कि आलू जब खोदने के समय जो है रुक रुक निकलते हैं, मतलब बस खोदा निकला फिर खोदा फिर निकला फिर खोदा निकला, मतलब जिसमें आल जुड़ा हुआ है वो काम रुक रुक कर होते रहता है लगातार। और जिसमें हम लोग जो काम करते हैं इंसान ओ यू एस, मतलब इसमें जो अस होता है इसमें अस जुड़ा हुआ है, तो यानी कि जो हम काम करते हैं वो निरंतर ही करते हैं, या हम लोगों को निरंतर इंसानों को काम करना चाहिए। ये लगातार के सेंस में ये आलू जो है आलू, आल को समझ लिया है आलू, तो ये रुक रुक कर काम होते रहता है। अब इसका जो है एग्जाम्पल देखिए, आई फाउंड ए कंटिन्यूअल प्रॉब्लम इन माई टीवी। मैंने जो पाई है एक प्रॉब्लम समस्या अपने टीवी में जो रुक रुक कर होती रहती है, मतलब अभी हुई 1 घंटे बाद फिर हो गई, फिर 2 दिन बाद फिर हो गई, ये लगातार यानी बंद नहीं हो रही है। इसी का एक अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं लगातार। देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में बारिश लगातार हुई। ये डोज और ये डोज 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 ये दो प्रकार के जो हैं डोज दिखाई पड़ रहे हैं। DOSE डोज मीन्स खुराक, और DOZE डोज मीन्स ऊँघना, डोज मीन्स ऊँघना। अब इसमें देखिए ये दोनों का ये कॉम्बिनेशन, ये जो है ये इसमें एस बना हुआ है, इसमें जेड बना हुआ है। इसको समझने के लिए थोड़ी एक ट्रिक हम लोग अपनाएंगे, मतलब इस टाइप से अगर कोई है तो एक इंसान बैठा होगा और इसमें जो है उसकी खाद्य पदार्थ जो है खुराक रखी होगी, खाना पीना रखा होगा, रोटी रखी होगी, सब्जी रखी होगी, इस टाइप के जो है ये एस जो बना हुआ है इसका मतलब ये इसमें कुछ इसके हाथ में कुछ प्लेट में कुछ खुराक है, तो मतलब खाना खाना है। तो इससे हम समझ लेंगे कि ये जो जिसमें यस बना हुआ है वो खुराक से संबंधित है, और जिसमें यस नहीं बना हुआ है वो खुराक से संबंधित नहीं है। और जिसमें जेड बना हुआ है ये ऊँघने से संबंधित है। जैसे कोई ना जब कोई सो रहा होता है जब कोई, तो उसको जो है ये डायग्राम दिखाई पड़ता है, इस टाइप का दिखाते हैं यूं, यानी कि ये सोने का सेंस देता है। जेड जो है कभी कभी देखा होगा ये सोने का सेंस जो है इस टाइप का देता है, तो इसलिए इसको ऊँघते हुए का सेंस जेड में समझ लेंगे, ऊँघना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड टेक डोज, आपको जो है खुराक लेनी चाहिए, और 1 टाइम, यानी कि आपको समय पर खुराक लेनी चाहिए, या आपको दवा की खुराक समय पर लेनी चाहिए, इसका अर्थ। अब इसे ऊँघना के सेंस में देखते हैं। ही वाज डोजिंग व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया तो वह ऊँघ रहा। नेक्स्ट देखते हैं ईटेबल और इडिबल। ईटेबल मतलब खाने योग्य, और इडिबल यानी कि खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ की जो सामग्री होती है उसको जो है इडिबल बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए एक विशेष एबल, इसमें देखो ये एबल जुड़ा हुआ है, एबल, एबल को मतलब समझेंगे, ईट मतलब खाने या खाना, और एबल मतलब योग्य, तो मतलब खाने योग्य जो है वो ईटेबल ही होगा। नेक्स्ट इडिबल, इडिबल को समझने के लिए EDIBLE, इडिबल ये होता है खाद्य पदार्थ, मतलब ईदी के दिन जो है हमारे घर में खूब जो है पकवान या खाना पीना बनते हैं, इससे हम लोग समझ सकते हैं थोड़ा विचार करके। ईदी के दिन जो है खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, और ये ईट एबल जो कि खाने योग्य होते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए। आई हैव ए ईटेबल फ्रूट, मैंने जो है पाया एक खाने योग्य, या मेरे पास एक खाने योग्य फल। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दिस इडिबल, ये खाद्य पदार्थ देख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये खाद्य पदार्थ आप जो है देख सकते हैं, मतलब जो कुछ दिखाया। अब नेक्स्ट आइए डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स एक होता है रेगिस्तान, और एक डेजर्ट मतलब मिठाई। एक डेजर्ट मतलब रेगिस्तान DESERT, एक डेजर्ट मतलब मिठाई। इसको समझने के लिए इसमें ये देखना पड़ता है कि केवल ये इसमें एक यस है और मिठाई में 2 यस है, तो इससे एक चीज समझ में आ सकती है कि जो जिसमें एक यस है वो जो है एक रेगिस्तान हो गया, मतलब रेगिस्तान एक एक पास पास में, मतलब कई तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, एक ही होगा रेगिस्तान, ये हो गया डेजर्ट वाला। और जिसमें ये
डबल एस बनी है, मतलब यहाँ पे कई चीजें, कई प्रोडक्ट हो सकते हैं। मतलब ये है कि मिठाई के जो पीस जो है कई हो सकते हैं, मतलब कि जिसमें कई एस बने हैं मतलब कई मिठाई हो गई, और जिसमें एक एस बना है वो केवल एक रेगिस्तानी है। इस प्रकार हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके एग्जांपल देखिए, यू विल फाइंड सैंड इन डेजर्ट, आप जो है रेगिस्तान में बालू पाओगे, यानी कि रेगिस्तान जब जाओगे तो आप बालू पाओगे। और मिठाई का देखो, दिस डेजर्ट, ये मिठाई इज वेरी टेस्टी, ये जो मिठाई जो है बहुत ही स्वादिष्ट है, ये मिठाई जो है बहुत ही स्वादिष्ट है। यदि हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर। पुनः देखेंगे होमोफोन्स, समान धुन वाले। एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स होता है खर्चा, धन का खर्चा, समय का खर्चा आदि को जो है, जो भी खर्च होते हैं उनको जो है एक्सपेंस बोलते हैं। एक उसी हिसाब से मिलता जुलता एक और शब्द है एक्सपेंस, फैलाव, विस्तार, यानी कि खूब बड़ा और फैलाव विस्तार। अब इनके एग्जाम्पल, इनको समझिए, समझेंगे कैसे। इसमें इसमें ये दिखाया गया है, ये पेन वर्ड है, पेन, PEN, पेन, पेन में खर्चा, यानी कि धन का खर्चा या समय खर्चा, कोई भी खर्चा होगा तो लेखा जोखा हम लोग जो है पेन से ही रखना पड़ता है। तो इसलिए इसको पेन से ये समझ लेना चाहिए कि ये धन का और समय का खर्चा के लिए ये वाला एक्सपेन है। और ये पेन, पेन मतलब ये एकदम जो है बर्तन, बड़ा बर्तन, छोटा बर्तन, तो इसलिए इसमें जो है किसी भी बर्तन में इसमें पेन शब्द जो दिखाई पड़ रहा है, पेन, तो मतलब पेन बर्तन जो है का जो है फैलाव अधिक हो सकता है और बस बर्तन का विस्तार ही बड़ा हो सकता है। मतलब छोटा बर्तन और बड़ा बर्तन में विस्तार हो सकता है, उसमें जो है पेन का जो है समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सपेंस ऑफ मनी इज नॉट गुड, धन का जो है खर्चा, ओवर एक्सपेंस ऑफ मनी इज नॉट गुड, यानी कि धन का अत्यधिक खर्चा जो है अच्छा नहीं होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये एक्सपेंस फैलाव विस्तार का, एक्सपेंस ऑफ एरिया इज वेरी बिग, ये जो है फैलाव का क्षेत्र बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, अब ये देखिए फेयर, फेयर दोनों सिंपल एक जैसे मिलते जुलते शब्द है। FAIR, फेयर माने उचित, साफ, गोरा आदि के सेंस में प्रयोग किया जाता है। और जो है FARE, ये भी जो है ये किराए के सेंस में, किराया, बस का किराया या कोई किराया जो है उसके सेंस में प्रयोग किया जाता है, किराया, फेयर। इसमें स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंस है। FAIR, फेयर माने उचित या साफ या गोरा, और FARE, फेयर माने किराया। इसका एग्जाम्पल जो है देखते हैं, देयर इज ए फेयर प्राइस शॉप, इसमें जो है उचित होता है, साफ होता है, गोरा होता है, कुछ भी जो है इसमें प्रयोग हो सकता है, यानी कि इसमें जो है इसमें उचित दाम, इस दुकान में फेयर किराया है, इस दुकान में उचित किराया है। ये जो है फार्दर मतलब दूर, फार्दर, इस, और ये होता है फर्दर, FUTHER, फर्दर मतलब आगे। अब इसको ये समझते हैं फार, फार मतलब होता है दूर, उसी दूर से सेंस ले लेंगे, ये फार्दर। कानपुर एग्जाम्पल है, कानपुर फार्दर फ्रॉम कन्नौज, जो है कानपुर जो है कन्नौज से बहुत दूर है। और ये फर्दर आगे, देयर इज ए बिग शॉप फर्दर, दुकान जो है आगे है, इसका अर्थ हुआ दुकान जो है आगे है। हेयर, हेयर मीन हेयर और एयर, इसको एक बोलते हैं हेयर, एक बोलते हैं एयर, एयर बोलते हैं, लेकिन देखने में एकदम सेम टू सेम है। हेयर, हेयर मीन्स बाल, और HEIR उत्तराधिकारी, मतलब जो है किसी राजा का या किसी का जो है जो पुत्र होता है या उसका कोई उत्तराधिकारी बनाया जाता है उसे उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल जो है काले हैं। और इस ईयर का मतलब है उत्तराधिकारी, माई हेयर इज सूर्या सिंह, मेरा उत्तराधिकारी सूर्या सिंह है। यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।